हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एफओआईयूपी में सेमेस्टर 4 में आप सभी बच्चों का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हमने एक क्लास पहले कंप्लीट किया था, जिसमें जो भी सवाल आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो टोटल क्वेश्चन में कवर किए थे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों क्लास नंबर 2 लेके आऊँ, जिसमें 20 क्वेश्चन लगभग कराए जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किए गए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर किया हुआ मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है 21 नंबर, क्यों 20 तक हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर लिया था, कि द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, इनमें से देखिए जो जैव विविधता का कौन सा टाइप है डाइवर्सिटी का, इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ सर्टेन, देखिए किसी सर्टेन हैबिट, मतलब किसी खास जगह में कोई अगर जीव जंतु जो रहते हैं, उस डाइवर्सिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। तो ये जो इकोसिस्टम में जहाँ पर बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारे लिविंग थिंग्स रहते हैं किसी खास जगह में, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है बायोस्फीयर रिजर्व हैज द फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर मतलब पहले होता है जैव मंडल जिसे हम लोग कहते हैं। इस रिजर्व में देखिए कौन सा जोन जो एक्सेप्ट नहीं होता किसके अलावा, कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन या फिर स्पेरिकल जोन। तो कोर, कमांड, बफर ये तीनों तरह का पार्ट है, लेकिन हमारे कौन सा पार्ट नहीं, वो स्पेरिकल जोन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल, देखिए किसी भी नेचुरल हैबिटेट के जो आउटसाइड में अगर हमने क्या करना है, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को, तो वो क्या कहलाता है, एक्स सेतु, इन सेतु, कंजर्वेशन या फिर इन विवो। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास एक्स सेतु कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, इनमें से देखिए कौन सा कारण है जो कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, मतलब अगर अंधाधुंध देखिए कि चरवाहे लोग अगर बकरी है जो भी चराएंगे, उससे क्या होगा, मट्टी में से बेसिकली घास हट जाएगा, घास हटेगा तो पेड़ पौधा अपने खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओवर कल्टीवेशन, यानी ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल पर करिए मट्टी पर, जिससे क्या होता है हमारे पास सॉइल इरोजन खतरा होता है। डिफॉरेस्टेशन, तो ही पेड़ काट देंगे तो पेड़ ही क्या करता है, बेसिकली मट्टी पकड़ लेता है, मट्टी पकड़ेगा तो मट्टी बह जाएगा। तो सॉइल इरोजन मतलब ही होता है मिट्टी का बहना। तो तीनों के तीनों फैक्टर सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए एक बुक आता है जो बहुत फेमस बुक है, जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है। तो रेड डेटा बुक में बेसिकली क्या रहता है, कंटेंट में रूप में हमें बताना है ऑल प्लांट स्पीसीज के बारे में, ऑल एनिमल स्पीसीज, जितने भी जीव जंतु के बारे में जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जानवरों के बारे में, या फिर जो कह सकते हैं जो भी जीव जंतु जिनका नंबर क्या है, कम है या लगभग खत्म होने के कगार पर लगभग पहुंच गए, उनका जिक्र रहता है। तो देखिए जो रेड डाटा बुक है बेसिकली, वो सबसे पहले याद रखिएगा, उसमें जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स है, यानी जिनका कैटेगरी जो कहा जाए या फिर जिनकी संख्या जो लगातार कम होती है, उन्हें हम लोग क्या रखते हैं, रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पर क्या है मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखा जाता है, एकदम हमारे पास जैव विविधता दिखा जाता है। मैनग्रूव्स जो कैसे मैनग्रूव के वन हो गए, या फिर टेम्परेट जो फॉरेस्ट हो गया, या फिर टाइगा हो गया, या फिर कोरल रीफ्स में। तो सबसे ज्यादा घना जो हमारे पास जैव विविधता वो कहाँ जाता है, देखा जाता है, वो है कोरल रीफ्स में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन, अच्छा इन सेतु कंजर्वेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, जू, पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन सा इन सेतु के अंतर्गत नहीं होगा हमारे पास, वो हो जाएगा जू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर देखिए अगला है हमारे पास हॉटस्पॉट। ये फोन वाला हॉटस्पॉट मत समझ लीजिएगा कि ये आपके फोन का है, भाई ये फोन का नहीं है, ये हमारे पर बायोलॉजी टर्म बेसिकली या इन्वायरमेंट का पेपर का टर्म है। हॉटस्पॉट मतलब वह रीजन होता है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या देखा जाता है, रेसिज्म देखा जाता है, एंडिज्म देखा जाता है, डाइवर्सिटी देखा जाता है, या क्रिटिकली जो भी इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है उनके बारे में बताया जाता है। तो जो हॉटस्पॉट उन जगह बोला जाता है जहाँ की प्रजाति जो है कह सकते हैं वो हायर खत्म होने के लगार कगार पे हो जाता है हमारे पास। तो एंडिज्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पी आ पॉपुलर गैस हैज गिवन आउट ऑफ व्हीकल्स, देखिए जब कोई भी चीज़ या देखिए सही से जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, हमारे पास कोई भी धुआं नहीं निकलेगा। सही से कम जले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा कम जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यहाँ बोला गया है एक पॉइजनस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं, वरना हम लोग सांस भी तो कह सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट में जाता है तो पेड़ पौधे मर जाते हैं। लेकिन कौन सा गैस है जो कि क्या होता है, व्हीकल से निकलता है जब चलता है पॉइजनस गैस, उस गैस का नाम क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन ईथेन तो होगा नहीं, बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट, देखिए ताजमहल का जो पीला होना है उसका रंग पीला क्यों हुआ। तो हमने देखिए प्रीवियस में डिस्कस किया था कि मार्बल का कैंसर, जिसे हम लोग एसिड रेन भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ताजमहल का जो रंग है वो लगातार चेंज होते चला जा रहा है। तो ये किसके कारण है हमारे पास है, तो ये एसिड रेन के कारण होगा।
फिर अगला है पॉल्यूटेंट दैट आर इजीली, देखिए ऐसा पॉल्यूटेंट जिनको आराम से लोग मैनेज कर सकते हैं, उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ऐसा हमारे पास कौन सा या कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स है जो मैनेजेबल है और डिकम्पोजेबल यानी सड़ निकलने वाला भी है, तो हो जाएगा हमारे पास रिन्यूएबल या फिर कह सकते हैं अपनेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और बीओडी हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बीओडी मतलब भी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड याद रखिएगा बी नंबर। फिर व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए ये सब पेपर में आएगा सवाल, याद रखिएगा। क्योटो जो समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था वो क्यों हुआ था ये बताना है। तो इसमें देखिए जितने सारे कह सकते हैं सारे देश जो आए थे बेसिकली उनका काम यह था कि एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के साइन के थ्रू क्या किया गया था, ताकि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो वैश्विक उष्णन देखा जा रहा है उसको हम लोग क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके उसके प्रभाव को। तो किस प्रकार हम लोग कम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ये हमें समझना पड़ेगा। और यही क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल था हमारे पास? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से देखिए कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में होता है हमारे पास? तो मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑल ऑफ द। देखा जाए तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस है हमारे पास वो तीनों तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द दीज। फिर ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? याद रखिए दिसंबर का मंथ है, और कौन सा दिसंबर अप्रोचो हमारे पास कौन सा मंथ में सितंबर मनाया जाता है, और सितंबर में कौन सा हमारे पास है? तो 16 सितंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आप पॉपुलेशन इज अ ग्रुप, देखिए पॉपुलेशन किसका ग्रुप होता है हमें ये बताना है। तो इंडिविजुअल से ना हमें किसी खास फैमिली का इंडिविजुअल कहलाएगा? नहीं कहला सकता है, लेकिन ये किसी स्पेसिस के इंडिविजुअल जो है इनको बता सकता है। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है, पहले समझ लीजिएगा, इसे हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। मतलब अगर हम आज की जरूरतों को अपने पूरा कर रहे हैं तो हमें अपने आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी होगी उनके लिए भी कुछ करके जाना है। तो आज को इस प्रकार से चलाना कि आने सामने वाले भविष्य में लोगों को तेल मिल सके। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ही क्या होता है हमारे पास? सबको बैलेंस करके चलना, ह्यूमन बींग्स को तरक्की करवाना, जो भी कह सकते हैं जो हाँ जरूरत है उनको पूरा करता है, ये सभी कथन सही है, इसलिए ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, देखिए जब भी एनर्जी फ्लो होता है देखिएगा वो यूनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है फ्लो होता है, ये नहीं कि चार जगह डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो एक ही जगह फ्लो होता है, और ये जो नियम है हमारे पास 10% फ्लो का नियम, ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो एनर्जी जो बहता है वो किस डायरेक्शन बहता है? हमेशा यूनिट डायरेक्शन से हमेशा क्या होता है? फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है द अपरिट पिरामिड ऑफ नंबर, देखिए कितने अपरिट पिरामिड हमें संख्या में बताना एब्सेंट होते हैं, लैक में, पॉन्ड में, ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉरेस्ट। फिर अगला सवाल है द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बताना है जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या है? सक्सेस है, क्लाइमेक्स है, पायोनियर है, या सेरी है, या फिर कार्निवोरस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर है क्लाइमेक्स इसका राइट आंसर होगा। और ये आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 20 और क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके एग्जाम से संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नोट्स बना लीजिए एग्जाम से पहले, और ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।